डियर स्टूडेंट्स, पेरीसाइक्लिक की ये तीसरी क्लास है जिसमें अपन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस पर डिस्कस कर रहे हैं। हमारा डिस्कशन का व्यू है सिर्फ प्रॉब्लमेटिक, मतलब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। तो एग्जाम्पल 6 अपन ने लिख रखा है जिसमें अपने को एक कंपाउंड दिया हुआ है और कंडीशन हमारे पास है थर्मल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस कंपाउंड को हमारे पास ये डायलेमा है कि इसको 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम माने, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम माने या फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम माने, क्योंकि दोनों ही संभावनाएं अपने को दिखाई दे रही हैं। तो उससे निकलने का तरीका है कि दोनों में अपन को प्रोडक्ट बना के देखना होगा। देखो, पहले अपन इसको 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मानते हैं, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में प्रोडक्ट बनाओ तो देखो वो 4n में तो होता है PDTC और ये तो 4n का, और 4n+2 का होता है PCTD TD। तो थर्मल कंडीशन यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये होगा डिसरोटेटरी। ये लो, ठीक है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ। तो कितने मेंबर रिंग बन गई? 6 तो थी, एक ये जुड़ गया, 7 मेंबर रिंग बन गई। देखो इसको रिंग बनाने के लिए नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हमें आसानी हो गई डबल बॉन्ड को इंगित करने में। तो 6 मेंबर रिंग बना दो पहले, 7 मेंबर, सॉरी, एक ये लो बन गई 7 मेंबर्ड रिंग। यहाँ पे इसको 1 नंबर दे दो, 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, डबल बॉन्ड है, 2 और 3 के बीच में है, 4 और 5 के बीच में है, 6 और 7 के बीच में है, 2 3 के बीच में, 4 5 के बीच में और 6 7 के बीच में। फिर अब देखो इनको दिखाने के लिए हाइड्रोजन को मैं D लिख देता हूँ, मतलब ड्यूटेरियम लिख देता हूँ मान लो, पहचानने के लिए। अब देखो 2 और 7 पे ड्यूटेरियम है, दोनों ऊपर की दिशा में है, ऊपर की दिशा में है, डिसरोटेटरी होगा तो एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो देखो दूर जाएंगे या पास आएंगे, तो पास रिंग के अंदर तो आ नहीं सकते, तो रिंग के बाहर जाएंगे। तो ये D इधर, ये D इधर, मतलब बोथ D आर आउटसाइड। ठीक है, अब मान लो इसको 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मानते हैं, तो और वही थर्मल कंडीशन, तो थर्मल में कौन रोटेटरी होता? चलो कौन रोटेटरी छोड़ो, अब देखो तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, मतलब ये 4 मेंबर रिंग बनती। ये क्या होता, ऐसा ये प्रोडक्ट बनता। ये लो 2 4 मेंबर रिंग बनती, इसका मतलब और साथ ही इसमें डबल बॉन्ड है, तो ये कंपाउंड अत्यधिक अस्थायी होता। तो इसको 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम न मान के हम कितने पाई इलेक्ट्रॉन मानते हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वो जो थर्मल कंडीशन में डिसरोटेटरी मोशन द्वारा ये प्रोडक्ट देगा। चलो नेक्स्ट, ये देखो पायरोकैल्सिफिरोल है, पायरोकैल्सिफिरोल।
कंडीशन दी गई है फोटोकेमिकल। अब यहाँ पे अपना फोकस इस पे होना चाहिए, इतने भाग पे, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन इसी में मौजूद है। अब यहाँ पे देखो वही इसको 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम माने या फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम माने। मान लिया इसको 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। और फोटोकेमिकल कंडीशन में PDTC फोटोकेमिकली डिसरोटेटरी, ठीक है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम माना है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा अपना, ये मेथिल और ये हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे। एक तो प्रोडक्ट बन रहा है ये, अगर इसको ये फोटोकेमिकल कंडीशन 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मानेंगे तो क्या होगा, ये रिंग यहाँ देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ खुल जाएगी यहाँ से। ये आगे वो बन गया, ये OH OH, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। देखो फोटोकेमिकल कंडीशन है तो PC मतलब कौन रोटेशन, कौन, देखो दोनों मेथिल भी ऊपर है हाइड्रोजन भी ऊपर है। तो देखो मेथिल ऊपर है हाइड्रोजन, मतलब दोनों एक दिशा में घूमेंगे। मान लो एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो मेथिल अंदर आएगा और क्लॉकवाइज घूमे तो हाइड्रोजन अंदर जाएगा, मतलब ये स्थिति होगी। मान लो क्लॉकवाइज घूमे तो हाइड्रोजन अंदर चला गया। तो किसी 6 मेंबर रिंग के अंदर हाइड्रोजन कभी नहीं पाया जाता, जिसके कारण ये हालांकि अनस्टेबल ये भी है, लेकिन इससे ज़्यादा अनस्टेबल ये है, तो ये सिस्टम कभी नहीं फॉलो होएगा। तो पायरोकैल्सिफेरॉल का सिन आइसोमर क्या करेगा, फोटोकेमिकल कंडीशन में 4n इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन की भांति हुए बिहेव करेगा और ये प्रोडक्ट देगा। अभी देखो एंटी आइसोमर कैसे बिहेव करता है। अब इसको 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की तरह मानो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब देखो क्या स्थिति हुई, ये लो। अब देखो फोटोकेमिकल कंडीशन में PC, ठीक है,
कैसे बिहेव करेगा, ये सर यहाँ पे ये फिर सीन बना, ये एंटी है, एंटी में नीचे की तरफ है, ठीक है, मतलब कोन। तो अब देखो ये ऊपर की तरफ घूमेगा, ये भी मतलब दोनों को क्लॉकवाइज घुमा दूँ तो ये तो आ गया मेथिल, ऊपर से प्लेन में आ गया, और ये आ गया हाइड्रोजन, नीचे से प्लेन में आ गया। अब ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन की भांति व्यवहार करेगा। तो हमें कंडीशन के अलावा क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, इसका भी ध्यान रखना है। तो ये थी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस।